जय श्री महाकाल, जय माता दी। देखते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि फल के जातकों का 2024 और उनकी प्रमुख 10 भविष्यवाणियां। पहली भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल की शुरुआत में ही वो आपके दशम भाव में मार्गी हो जाने हैं। देवगुरु को शुभ ग्रह कहा जाता है और ऐसे में आपके कर्म भाव में उनका मार्गी होना सकारात्मक परिणाम ले करके आने वाला है। शुरू के 4 महीनों में आप अपने कर्म स्थल पर अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। आपको प्रमोशन का तोहफा प्राप्त हो सकता है। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना जा सकता है। आप नौकरी भी बदल सकते हैं। दूसरी भविष्यवाणी, शनिदेव जो कि कर्म प्रधान ग्रह है, वह पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में विराजमान रहने वाला है। शनिदेव अच्छे कर्म के अच्छे और बुरे कर्म के बुरे फल प्रदान करते हैं, लेकिन ये आध्यात्म के भी कारक माने गए हैं। ऐसे में कर्क राशि के वे जातक जो एकांत में रहकर साधना करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहने वाला है। इस समय गुण विद्या और तंत्र मंत्र को सीखने का अच्छा समय है। शनि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में आपको अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा। तीसरी भविष्यवाणी, साल 2024 में 30 जून को जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। शनिदेव के गोचर के कारण कोई पुरानी बीमारी दोबारा आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। वक्री शनि आपके कार्यस्थल पर भी कुछ कठिनाइयां पेश कर सकते हैं। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आपके ऊपर कोई बड़ा लांछन लगने का प्रयास किया जा सकता है। चौथी भविष्यवाणी, सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं और 12 साल बाद उच्च के सूर्य की युति गुरु से होगी। 14 अप्रैल को दशम भाव में हो रही यह युति आपके लिए बेहद शुभ है। इस समय आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। कार्य के सिलसिले में की गई यात्रा सफल होगी। कोर्ट केस में आपकी विजयी होगी। आपकी वाणी की प्रखरता से आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। अगर आप राजनीतिक सलाहकार हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा। आपको तरक्की मिलेगी। पांचवी भविष्यवाणी, साल 2024 में मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान से होगा। देवगुरु वृष राशि में गोचर करेंगे। आपके छठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी गुरु का लाभ स्थान में गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा। कुछ कठिनाइयों के साथ आपको लाभ होने की संभावनाएं बनेगी। इस साल मई के बाद आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। बढ़िया धार्मिक यात्राओं पर जाने का योग बना हुआ है। इस साल आपको अपने पिता और अपने गुरु का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। छठी भविष्यवाणी, इस पूरे वर्ष केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस भाव से जातक के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में केतु का गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा और आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आपके साहस में वृद्धि होगी और तकनीक का भरपूर प्रयोग आप अपने जीवन में करने वाले हैं। खास तौर से मीडिया और जनसंचार से जुड़े जातक इस साल अपने काम में नए प्रयोग करेंगे, जिससे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। सातवीं भविष्यवाणी, इस पूरे वर्ष राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने वाला है। इस भाव से पाप ग्रह राहु का गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपके कुछ काम में रुकावट आ सकती है और आप धर्म के विपरीत आचरण कर सकते हैं। अगर आपको इस समय अपने भाग्य को जगाना है तो जाहिर सी बात है, अपने बड़ों का सम्मान करना सीखना होगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अपने पिता और अपने गुरु को भरोसे में लेकर ही करें। आठवीं भविष्यवाणी, साल की शुरुआत में आपके दशम भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में शुरू के 4 महीने शिक्षक वर्ग के लिए अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति गुरु है, वही शनि सीख देने वाला है। ऐसे में अदालत में काम करने वाले लोगों के लिए, शिक्षक वर्ग के लिए या फिर शोध कार्य में लगे हुए लोगों के लिए यह योग बेहद ही अच्छा है। अगर आप शोध कार्य के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं तो शनि और गुरु का दशम भाव पर प्रभाव आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। नवी भविष्यवाणी, साल 2024 में पूरे वर्ष राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। राहु एक मायावी ग्रह है और अक्सर जातक को कल्पना लोक में लेकर जाता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके आसपास कुछ गलत लोग हो जो आपको गलत सलाह देकर नुकसान करवा दें। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करें। आपको अंधेरे में रखकर आपसे कोई गलत कागज भी हस्ताक्षर करवाया जा सकता है। ऐसे में भरपूर चौकन्ने रहने की आवश्यकता है।
10वीं भविष्यवाणी, साल 2024 में आपके प्रेम संबंध और शादीशुदा जीवन के लिहाज से थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। साल की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव बना हुआ है। दोनों पाप ग्रह का प्रभाव आपके प्रेम जीवन के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। आपका प्रेमी हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आपको धोखा दे दे। इसके अलावा जो विवाहिक जातक हैं उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर से बचना होगा, वरना रिश्ता खत्म होने की नौबत आ सकती है। जय श्री महाकाल, जय माता दी।